Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. तो अभी हम देखने वाले हैं अभिजीत गंगुली का नया स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन which is called मोदी जी एंड इमरान खान. Now अभिजीत गंगुली के मैंने दो स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन्स पहले देखे हैं. It seems like he's a political stand up comedian because his comedy routines are always about like some kind of political issue. इससे पहले जो हमने देखा था काफी पहले वो था मोदी जी बिग बॉस करके कुछ था. So let's see what he has to say. He's always been very smart. Father-in-law के साथ ठीक इक्वेशन है. Father-in-law के साथ ठीक है. Just that my father is Gujarati. So what that means is हर दिन सुबह उन्हें 2 घंटे का डिबेट करने का मन करता है कि मोदी जी इतने अमेजिंग क्यों है, मोदी जी इतने बढ़िया क्यों है. मुझे लगता है मेरे फादर लोग मन से तो अपना दामाद मोदी को ही मानते हैं. Ouch. Ouch, man. कैसा दुख है इस बेचारे की जिंदगी का. ये समझता है इसके फादर ना मोदी जी को ज्यादा इससे ज्यादा प्यार करते हैं. That's so sad. ना पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं ना सब ऐसे थम्स अप कर दो. ऐसे कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं. हाँ कैमरा में आ गया. चलो ठीक है बच गया. I have this niece. She's 2 years old. She's very cute. जब भी वो गिरती है तो भैया भाभी जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट से वो देख चिड़िया कहने लग जाते हैं और वो भूल ही जाते हैं. उसे चोट लगी ऊपर देख लग जाती है. That's so cute, no? What? मोदी जी भी हमारे साथ वही करते रहते हैं. जब भी हम सोचा था रिसेशन इतना ज्यादा वो आर्टिकल 370 है. जब भी हम सोचा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ चिदम्बरम भाग रहे. चिदम्बरम कौन है? I had no idea. First of all, kudos to the audience for understanding the setup before the punchline. Like मैं तो confused था कि क्यों clap क्यों कर रही है audience? Like what did he say? He just told an old anecdote जो होता है बच्चों के साथ. मेरे साथ होता था चींटी मर गई. चिड़िया नहीं होता था चींटी मर गई. ओ देखो चींटी मर गई. और मैं बचपन में होता था कि मैं क्या करूं, चींटी मर गई तो मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, चींटी का क्या करूं मैं. But no, it worked for the first time. I feel like हाँ बच्चों पे काम करता है. खैर, and then he says कि मोदी जी भी हमारे साथ ऐसा करते हैं. तो I was like, oh okay, that was the setup and that was the punchline. But audience को शायद पहले ही पता था कि जोक क्या है. I don't get it. I don't understand. What I love the most about Modi ji is that Modi ji in his speeches he keeps addressing himself in third person. आप उनके स्पीच सुनो खुद ही बोलते हैं वो लोग मोदी के खिलाफ हैं, वो मोदी से डरते हैं, वो मोदी को मार देना. बहुत फिल्मी हीरो कॉम्प्लेक्स है ये. बहुत. अरे भाई तो खुद है मोदी. मोदी जी को प्रोनाउंस के बारे में पता ही नहीं है. मेरे खिलाफ है. मुझे बोलना है. That's good. वो लगता है मनी मनना. मोदी जी अपने आप को चाचा चौधरी समझते ही है. हाँ सीन तो है. देखो इस पे तो कुणाल ने भी बहुत जोक्स बनाए कि फोटो शूट्स और जरा सीन तो है कि जरा स्वैग थोड़ा सा मोदी जी को भी पसंद है. जरा चाहते हैं कि वो जरा लगे थोड़ा ऐसा कि जो इमेज चाहते हैं वो वैसी नजर आए. तो वो उस पर थोड़ी सी एफर्ट तो लगती है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सब करते हैं भाई. जो जिसको कैमरे पे होना है वो करता है. मैं अपने बाल बनाता हूँ वीडियो बनाने से पहले तो इट मेक्स सेंस कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है. और अमित शाह उनका साबू. I don't know the चाचा तो मुझे ये रेफरेंस नहीं पता. चाचा चौधरी मुसलमान चाहिए होता है. और काफी सिमिलरिटीज है. फर्स्ट साबू का मेन विलन कौन था? किसी बात है साबू का मेन विलन राका. साबू का मेन विलन राका. यहाँ देखो राहुल गांधी. राका. वाह काफी सिमिलरिटीज है. जस्ट एक डिफरेंस है कि वहां ना चाचा चौधरी की चाची भी थी जो यहाँ मैं भूल गया लेता है. जो ही एक्चुअली मेन दिक्कत है. क्योंकि कोई चाहिए होता है ना आपको नीचे खींच के लाने के लिए. चाहिए होता है जब भी आप ज्यादा खुराफाती और कोई धर के नीचे ले कोई चाहिए होता है ना. ये बात हर हस्बैंड जो है इस दुनिया का वो मानेगा. मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि यू नीड अ वाइफ मैन टू ब्रिंग यू डाउन. लाइक आपके जो जहाँ जमा आप लोग पहुंच जाते हैं ना उसमें एक अच्छी चीज है जो आपको बैक टू अर्थ लेके आती है. ट्रू दैट. तो मुझे नहीं लगता कोई मैरिड आदमी डिमोनेटाइजेशन सोच भी सकता था. क्यों मैरिड आदमी डिमोनेटाइजेशन सोच रात नोट में बैठा यार तुम यहाँ पे नोट तुम ये बातें करते रहते हो. खाना खाओ. तो एसी ठीक नहीं वाला तुमसे बैठे हो यहाँ.
Okay, now I understand what's going on. Audience जो है वो disappointing है. They're just clapping without even hearing the punchline. Don't do that. तुम लोग वहाँ पे किसी एजेंडे के साथ आए हो क्या? Like what's going on? कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं, फिर से थम्स अप कर दो, फिर से थम्स अप। पहले तो फिर भी ना, जैसे बीजेपी ना पहले फिर भी डेवलपमेंट ग्रोथ ये सब बोलती थी, इसी वजह से फेमस हुई। लगा सब कुछ नहीं रखा, पब्लिक को चाहिए ही नहीं है सब। जो तो अब ना बीजेपी के मेन 2 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अरे राहुल गांधी की तरह चूतिया है। That's a very commonly spread point by BJP, that's for sure. पॉइंट नंबर 2, अरे उन मुसलमानों को देखो। पता था मुझे आ रही है। और अगर आपने सेकंड पॉइंट में बोल दिया, हाँ देख तो रहे बट ठीक ही तो लग रहा है, देख हैं बट राहुल गांधी की तरह चूतिया नहीं। वाह, गुड जॉब यार। देखो मेरी फिलॉसफी है, लोग बीजेपी सपोर्टर्स को बुरा बोलते हैं, कहते हैं कि ये लोग शुद्ध जात और रेसिस्ट टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं है यार। वो पीपल दैट पीपल आर पीपल मैन। कोई भी किसी तरह का इंसान नहीं होता है, हरकतें वैसी करता है। ये सोचने वाली बात है। मैं भी कभी कभार ओवर होके बोल देता हूँ ये रेसिस्ट, वो रेसिस्ट, ये नाजी, वो नाजी। पर सच्चाई, असल बात जो है एंड ऑफ द डे वो यही है, पीपल आर पीपल मैन। पीपल कैनॉट बी, यू कैनॉट पुट लेबल्स ऑन पीपल कि वो ये बंदा मोदी को पसंद करता है तो ये नाजी है, या इसको मुसलमान नहीं पसंद। ऐसा नहीं है। जिसको मुसलमान नहीं पसंद उसको वो एक चीज है उसके अंदर जिसको मुसलमान नहीं पसंद। बाकी अच्छी चीजें भी हो सकती है उसमें, पर ये बुरी चीज है उसमें कि वो ग्रुप पूरे ग्रुप को हिट कर लेता है किसी एक चीज की वजह से, ना कि एक एक इंसान को उसके हिसाब से ट्रीट करे। कि अगर जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम है तो वो बुरा ही इंसान हो, या अगर वो हिंदू है तो वो बुरा ही इंसान हो। अच्छे बुरे वाला कॉन्सेप्ट तो मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लोग गुम जाते हैं। पीपल लव टू ब्लैंकेट देयर थॉट्स एंड वेरी सेफ फीलिंग आती है कि हाँ हम अच्छे हो बुरे। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, पर हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि लोग बुरे नहीं होते हैं, उनके एक्शंस बुरे होते हैं। बीजेपी अब इतना ओपनली एंटी मुस्लिम होगी, इतना ओपनली एंटी मुस्लिम कि शिवसेना तक बोल रही भाई क्या चल रहा है यार तुम लोग का। शिवसेना तो हर पाकिस्तानी को पता है कितनी एक्सट्रीम तुम लोग ये वो है। वहां तो न्यूज चैनल्स में बहुत बोलते थे पाकिस्तान में कि शिवसेना ने ये कौन धमकी देती है पाकिस्तानियों, इस तरह की बातें होती रहती। ज्यादा हो यार तुम्हारा। नीचे कैप्शन बड़ा आपने। अभी तो फिर भी चलो, अभी तो फिर भी बीजेपी कुछ इलेक्शंस हारने लग गई है। बीच में तो हार ही नहीं रही थी यार। बीच में तो रेसलमेनिया के अंडरटेकर बन गए थे यार। हाँ, हारता ही नहीं था। मेरी सोसाइटी का आर्ट इलेक्शन में भी लोग मोदी जी को वोट देके आ जा रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्कूल में हेड बॉय चुनना है उसके लिए भी अमित शाह बच्चे। बस कर। मुझे तो लग रहा था अवेंजर्स एंड गेम में भी थानोस को टपली मार के अमित शाह जीत जाएगा। Iron Man likes this joke. अभी फाइनली फिर भी कुछ इलेक्शंस हारने लगी बीजेपी। और बाकी ना मैं पूरा साल टीवी न्यूज़ देखूं नहीं देखूं, जिस दिन बीजेपी इलेक्शन हारती ना मैं डेफिनेटली टीवी न्यूज़ देखता हूँ। सारे अर्नब, सुधीर चौधरी, रविशंकर, कितना मजा आता ना। ये लोग छाती पीट रहे होते हैं लोग अपना हाय हाय टाइप। ये इतना ज्यादा रो देते हैं कि समझ आता है कि बीजेपी ने सिर्फ पैसे नहीं दे दी, बीजेपी ने परफॉर्मेंस लिंक्ड पैसे दे दिए। कौन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वैसे तो तुम्हें हम एक्स देंगे, बट अगर जीत गए तो 2.5x मिलेगा। तो कवरेज तो इलेक्शन की कर रहे हैं, अंदर चल रहा है, यूरोप का हॉलिडे रह गया यार इस बार। सुधीर चौधरी तो पिछली बार जब दिल्ली इलेक्शंस पे बीजेपी हारी थी, सुधीर चौधरी पागल हो गया था। वो बोला दिल्ली वाले बेकार है, दिल्ली वाले घटिया, दिल्ली वाले में दिमाग ही नहीं है। उसने ऑलमोस्ट दिल्ली वाले कमीने बोल दिया था, ऑलमोस्ट। और उसे कोई आइडिया नहीं है कि अगर आप दिल्ली से हो तो कमीना तो अपने कॉम्प्लीमेंट है। आउच। I mean, दिल्ली वाले नहीं बोलेंगे आउच इस पे, वो प्राउडली एक्सेप्ट कर लेंगे। कमीना, yeah, I've been working on it। कल रेजोल्यूशन था मेरा। अभी ऑफ लेट there's this new Modi fan, new person who's obsessed with Modi ji, completely obsessed, पूरा टाइम मोदी 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 मोदी। Any guesses who? What type of? Kangana is just obsessed with herself. Bro, bro, at this point it's you, bro. कितना तो मोदी हो, तेरे 3 स्टैंड अप रूटीन्स हो चुके हैं जो मैंने देखे तीनों मोदी के बारे में। Okay, I'm just kidding. I'm talking about Imran Khan. Oh, the पागल obsessed हो गया वो मोदी जी से। Okay. वो पूरा टाइम मोदी 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 मोदी। बीच में उसके ट्विटर प्रोफाइल पे गया, पिछले 40 ट्वीट्स में से 35 मोदी के ऊपर थे। एक थ्रेड थी यार वो मेरे ख्याल से। अपना भी देश है चलाने को। जो बात है bro, somebody please remind our prime minister कि भाई अपना भी मुल्क है चलाने को। और यहाँ से भी लोग आ रहे बेइज्जती का बदला लेने के लिए, हम लेंगे मोदी जी की बेइज्जती का बदला। चौकीदार हैंडल वाले लोग। कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यही वाला बिट रिकॉर्ड करने वाला था, होना ही था। अभी ट्रेन भी जाएगी
पहले रिंगटोन बज गई आंटी की फ्रंट रो में, उसके बाद पीछे से ट्रेन चली गई और ही कॉल दैट शिट. बहुत आला. अपनी किस्मत में तो यकीन है ना मुझे. बहुत आला. तो यहाँ से भी लोग आ रहे हैं मोदी जी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इमरान खान से. चौकीदार हैंडल वाले लोग, चौकीदार हैंडल जो कि इतना वियर्ड है. तुम इमरान खान की क्या बेइज्जती करोगे यार? Oh, come on bro, that's a fucked up setup. इमरान खान की बड़ी सारी बिटर एक्सेस और 2 बिटर एक्साइज है. He's got plenty to deal with. शशि थरूर है. Oh shit. Damn. उसकी तो सारी जिंदा भी है. Some audience members displeased with the exasperating farrago of distortions and misrepresentations being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a comedian. मैं ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ. स्कूलिंग ब्रिटिश एक्सेंट में हुई है, जिंदगी अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हुए गुजरी है, और बीच में कहीं देसी एक्सेंट करके निकल आता है. बस दैट्स द लाइफ. बट दैट्स अ गुड जोक एंड अ मेटा कैप्शन फॉर शशि थरूर's classic super confusing and very dangerous vocabulary. Confusing because हम पढ़े लिखे नहीं है भाई शशि थरूर की तरह. हमें समझ नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं. 40% of your words don't make sense to us. मैं तुम उस आदमी की क्या ही बेइज्जती करोगे जिसके दो bitter ex-wives. Like one of his ex-wives, I'm not making this up, true story. One of his ex-wives, in her autobiography, she's put this out, that while she was still married to Imran Khan, one day she entered the bedroom, and Imran Khan bed पे लेटे अपने testicles पे दाल लगा रहा था. Testicles पे दाल. The fuck? And she was like, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो यार? And Imran Khan was like, इससे पोटेंसी बढ़ती है. अब तुम इस आदमी को क्या ही बेइज्जत कर दोगे? जो बात है यार, जिसका आउट देयर इन द ओपन है कि गोटो पे दाल लगाता है. गोटो पे दाल लगाता है. मतलब ये तो सारा स्विंग बॉलिंग का राज. इसी से आ रहा था लेट रिवर्स स्विंग. और वो अगर दाल लगा रहा शोएब अख्तर तो वे प्रोटीन लगा रहा है यार. जो बात है ब्रो, अगर दाल से ये इंसल्ट हो रही है. गुड जोक्स. मतलब ये आदमी पीएम बना कैसे यार? नहीं, मोदी जी भी ये नहीं सर्वाइव कर पाता यार. ये लाइक नोटबंदी अपनी या गोटो. अबे बस कर दे यार तू रुक जा. मोदी जी ने जो सर्वाइव कर लिया ना, वो हिटलर सर्वाइव करके वो भी नहीं कर पाया. इन अ वे थिंक अबाउट इट. तो बहुत बड़ी बात होती है. फार सुपीरियर यार. लाइक आप सोचो कभी उसके कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री का उसके घर पे जब खाना खाने जाता होगा, दाल बनी आज. टेबल पे दाल देके फट जाते होंगे. मैं खा के आया हूँ घर से. कि भाई इसमें तो नमक भी ज्यादा लग रहा है यार. कुछ और बातें करते हैं. जो बात है वो प्लीज. अभी दाल मत खाना रात को. Bro, I could skip the first half. बहुत ही मुझे बिल्कुल, क्योंकि obviously I'm not really Indian, so I don't really understand your ins and outs of your jokes. But I get a lot of it. मेरा बहुत सालों से experience रहा है. अब you know I understand a little bit of culture, a little bit of politics, a little bit of pop culture as well. So more than a little bit sometimes, but you know mostly a little bit because मेरी अपनी capacity नहीं है इतनी समझने की. But the Imran Khan setup was really good, man. अब I think he was talking about Rahim Khan's book. मैंने तो नहीं पढ़ी वो book. I don't know उसमें उसने क्या लिखा है. But there've been very many disputes from Imran Khan and his side about the book. कि इसने बहुत exaggeration की है चीज़ों की to sell the book and to you know slander his name or whatever. I don't know if that's true or not, but that was funny as fuck. I can't deny that. दाल लगा रहा. ये जोक अगर इमरान खान पे नहीं भी होता और किसी बुक से नहीं भी होता, अगर ये फिक्शन भी होता, it was still very funny. Like just the wording of it is so funny. Just the conception of it is so funny. And let's see if people believe this shit, bro. अभी गूगल करके देखते हैं. गूगल करते हैं lentil on testicle. Thank God ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. कोई नहीं कह रहा ऐसा कि आपको
दाल लगाने की ज़रूरत है अपने अपने जूल्स पे, अपने अपने हीरो पे, अपने अपने ख़ानदानी जूल्स पे। बहुत आला यार, मुझे तो मज़ा आया प्रो सुन के। इमरान खान वाला बिट जो है वो बहुत हरामी था, बहुत कुत्ती बातें थी, और इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन। यू कैन गेट ट्रिगर्ड ऑन अ स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन। वो कॉमेडी कर रहा है, उसको कॉमेडी करने दो। हाँ, वो किसी की बुक कोट कर रहा है, अगर वो बुक झूठी है तो ही शुडंट डू दैट, अगर वो बुक सच्ची है तो ही शुड डू दैट। एंड आई गेस वी विल नेवर फाइंड आउट, राइट, कि वो बुक सच्ची है या झूठी है। रहम खान कैन बी रियली टॉक्सिक, हु नोज, यू नो, शी डिडंट गेट अ गुड कार्ड एंड she was bitter ex वाली कहानी। but as we all know, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब बड़ी पर्सनैलिटी थे वो अपने ज़माने में, बड़ी उन्होंने पोटेंसी के अपने मुजाहिरे दिखाए हैं दुनिया में। so I don't know man, I don't want to comment that if I believe it or not. I'm just gonna rate the stand-up routine which was very funny. so he's not, कैसे मैं समझाऊं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इसका बहुत, ठीक है। जोक्स कभी कभार लैंड करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं, कभी कभार कॉन्वर्सेशनल हो जाता है अपने जोक्स में इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ स्ट्रेट अप जोक, व्हिच इज फाइन आई गेस। डजंट वर्क फॉर मी समटाइम्स। या आई वुड जस्ट से कि इफ यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू वॉच दिस एंड यू गॉट ट्रिगर्ड, तो थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ा सा इसको यूज करना शुरू करो, और ये अंदाजा लगाओ इस चीज का, सीखो ये बात कि वर्ड्स कैन नॉट do much, they can do something but they don't mean। बोलने का हक सबका होता है भाई, उनको बोलने दो। तुम भी बोलना सीखो, रोना नहीं सीखो, रोना नहीं करना सीखोगे। तुम ऐसे तुम भी बोलना सीखो, you know, you should find your own ways to make fun and make jokes, and if as long as it's just all jokes, it's fun। so I don't think there was anything to be triggered by or feel like attacked by this session. I don't think anybody should feel attacked. Any Pakistani should feel attacked by this. This is a very funny stand-up routine. I मेरी तो seal of approval है as a Pakistani. I approve it. मेरे लिए it was really funny. I enjoyed it. Yeah guys, so that was me watching Abhishek Ganguly's new stand-up comedy routine, Modi Ji and Imran Khan. If you guys liked it, go check out his channel. Link in the description. I'll see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Don't like this video. आप लोग like वैसे भी नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा मेरा बोलने का? Don't bother liking this video. शब खैर।